नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में रसायन विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे संबंधित प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा धातु एवं अधातु। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा। पसंद आ जाने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो सही जवाब है पारा या मरकरी को जब कमरे के तापमान पर रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अधातु को काला सीसा ब्लैक लेड भी कहा जाता है? तो सही जवाब है इसका ग्रेफाइट को काला सीसा या ब्लैक लेड कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंत तक देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सही जवाब है इसका सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक बेस्ट कंडक्टर धातु कौन सी है? तो सही जवाब है इसका चांदी। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर से आप परिचित तो होंगे। कंडक्टर उसे कहा जाता है जिस धातु से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार हो सके, आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा सके, उसे कंडक्टर कहा जाता है। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत पार ना हो सके या पार करने में कठिनाई हो, उसे बैड कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, और ये क्लीन एनर्जी होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पीतल या ब्रास किसका मिश्र धातु है? पीतल या ब्रास तांबा और जस्ता को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो पीतल का निर्माण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जंग या जंग जो लगता है उसे, उसका नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड जिस चीज़ में लग गया मतलब वहाँ पर ऑक्सीकरण हुई है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जंग लगने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, नमी, वायु और ह्यूमिडिटी। इन 3 चीज़ों में, वाम्थ जिसे कह सकते हैं आप, इन 3 चीज़ों का जहाँ उपस्थित रहेगा वहाँ पर जंग लोहे पे लग जाएगा। तो जो लोहे पर जो जंग लग रहा है ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? लोहे में जब क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण वाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण या वाइट गोल्ड के नाम से प्लैटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक धातु या तत्व कौन सी है? तो सही जवाब है इसका ऑस्मियम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्य रूप से लिथियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? तो मतदान के समय जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है वो सोडियम नाइट्रेट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
माचिस की तीली में किसका उपयोग होता है? माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जस्ता या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन बी को याद रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल किसे कहते हैं? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु या स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो सही जवाब है इसका CO2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हंसने वाली गैस का सूत्र क्या है? हंसने वाली गैस का सूत्र है N2O। इसका नाम अगर जानें तो नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहा जाता है। हंसाने वाली गैस N2O या नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ कौन सा है? पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? एल्युमिनियम धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुओं को राजा किंग ऑफ मेटल किसे कहा जाता है? सोना को किंग ऑफ मेटल या धातुओं का राजा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? तो सही जवाब है गर्भाशय की परत टूटने से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।